यहां से आपका सेंटिमेंट किस तरफ रुझान में है? कहां तक आप इस बाजार को ऊपर बढ़ता हुआ देखते हैं अगले 1 साल के लिए? नहीं जी, ये ऊपर जाएगा, जा भी सकता है और जाना भी चाहिए। एक तो पहली बात ये है कि चाहे मैं इकोनॉमिक रिकवरी में पूरा बिलीव करूँ या ना करूँ, जो कि मैं नहीं करता, लेकिन 8-9 महीने तक आपके ईयर ऑन ईयर नंबर्स बड़े अच्छे लगेंगे। क्योंकि अब आप कंपेयर करोगे जून क्वार्टर से फिर सितंबर क्वार्टर से, तो देयर विल बी सम एक्साइटमेंट कि ये बढ़ गया, ये रिकवरी हो गई। भाई बट द तो भाई बिगर इशू इज इंटरेस्ट रेट्स। जब इंटरेस्ट रेट्स 2-2.5% गिर गए, मतलब 2-2.5% गिर गए हैं, 200 बेसिस पॉइंट, तो उसका इम्पैक्ट तो होना ही है इकोनॉमी में और मार्केट्स में। बिकॉज मार्केट में जो पैसा है लोगों के पास, उसको या वो डेट में डालेंगे या वो इक्विटी में डालेंगे, नहीं तो थोड़े 5% रियल एस्टेट में डालेंगे। बट सब चीज़ें एक दूसरे से कंपेयर होके डाली जाती है। एंड यूएस मार्केट में अगर अब ये रहा ऐसे कि जैसे कल फेडरल रिजर्व ने कहा कि वील कीप इंटरेस्ट रेट्स वेरी लो, और बाइडेन यू नो विल कम एंड मोस्टली ही विल इनइफेक्टिव प्रेसिडेंट, वो बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार पाएंगे बिकॉज वहाँ पे इलेक्शन बड़े क्लियर नहीं हुए हैं एंड रिपब्लिकन पार्टी एंड ट्रम्प के भी वोट्स काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा होना धोना है नहीं। तो वो फॉरेन फ्लो, फॉर एग्जांपल इस मंथ $2.5 बिलियन तो विल गो इनटू द मार्केट बिकॉज एमएससीआई में इंडिया का वेट बढ़ रहा है। सो ओवरऑल इंडिया विल बी ओके बोथ फ्रॉम फॉरेनर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डोमेस्टिक मनी के पास चॉइसेस इतनी और क्या है। अगर आप इक्विटी में नहीं डालोगे तो आपको डेट में डालना पड़ेगा, जिसमें रिटर्न अब तो और भी कम हो गए। सर आपने कहा एमएससीआई में वेटेज भारत का बढ़ रहा है, फ्लोज फिर इसका मतलब माना जाए कि कंटिन्यू रहेंगे। अक्टूबर में हमने देखा एफआईआई ने भर भर कर खरीदारी करी और पिछले कुछ दिनों से भी देखिए नवंबर की शुरुआत भी बहुत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। बहुत ही पॉजिटिव नोट पर रही है, ये फ्लोज जारी रहेंगे क्योंकि आप तो आपके मित्रों से बात करते हैं। एफआईआईज इंडिया पर क्या व्यू रख रहे हैं और आपका भी व्यू बताइए सर प्लीज। नहीं, पहले तो जी इस मंथ तो बिकॉज टेक्निकल इशू है, क्योंकि इस मंथ के एंड में वो नया वेट इंप्लीमेंट होगा, तो इस मंथ तो फ्लोज पॉजिटिव ही होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। उसके बाद भी जनरली इंडिया के फ्लोज कंपेयर टू फ्लोज इनटू अदर मार्केट्स, इंडिया के फ्लोज काफी अच्छे रहे इवन दिस ईयर। बाकी आई थिंक ईच एंड एवरी मार्केट, जिसमें चाइना को नहीं गिनते, ये जो स्टडी करते हैं लोग, पता नहीं चाइना के नंबर शायद अवेलेबल नहीं होते होंगे व्हाटएवर, बट ऑल अदर एशियन मार्केट्स के नंबर्स नेगेटिव हैं इस साल और इंडिया के पॉजिटिव। सो आई वुड थिंक कि अगर आप देखें कि अब ये कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं तो पता नहीं लगता, बट एग्रीगेट में हर साल हर महीने इस बार नंबर्स बुरे नहीं रहे, जनरली ईयर बाय ईयर भी बुरे नहीं रहे, लेकिन इंटरेस्ट इन इंडिया तो बढ़ गया है। यस, बिकॉज इंडिया की परफॉर्मेंस ऑल्दो ईयर टू डेट बाकी हमारी इमर्जिंग मार्केट्स और एशियन मार्केट से थोड़ी कम है, लेकिन लास्ट 4-5-6 महीने से इंडिया भी ठीक कर रहा है एंड लोगों को लेटेस्ट चलती चीज़ के पीछे एक स्टोरी चाहिए, और वो स्टोरी हमारे इंडिया में है जी कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हो गए हैं, दैट यहाँ पे रिलायंस हैज़ बीन वन बिग इन्फ्लुएंस आई थिंक, बिकॉज रिलायंस के पीछे जी 25 लोगों ने प्राइवेट इक्विटी वालों ने इतने पैसे डाले हैं, तो उसको देख के पब्लिक मार्केट वाला भी इंटरेस्ट हो जाता है, नॉट जस्ट इन रिलायंस बट इन इंडिया ऑल्सो। एंड थर्डली आप कहोगे कि ये इंटरेस्ट रेट वगैरह कम हो गए, और एक चौथा ये कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मेरे को लगता है 100% आएगी, तो आ ही रही है अब तो, यू कैन सी। तो ये सब चीज़ें ऑन द मार्जिन ऑल ऑफ देम आर लाइक्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। अरोड़ा साहब, आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात करी और 2 कंपनीज अगर आप खुद नाम लें तो बेहतर ही है, इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार में निवेशकों को पैसा कमा के देख रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना से उठ के आती हुई दिख रही है हमें, कम से कम कंज्यूमर गुड साइड पर। ये बताइए, केमिकल स्पेस क्या पूरी तरीके से अब डिस्कवर्ड है या यहाँ पर आपको कुछ छुपे हुए हीरे दिखते हैं? और फिर चर्चा करेंगे फार्मा की। नहीं जी, इसमें छुपे हुए हीरे की जरूरत ही नहीं है। जैसे HDFC बैंक कौन सा कोई छुपा हुआ हीरा है? तो मेरी लॉजिक ये रही है कि जब कंपनीज अच्छा करना शुरू करती हैं तो वो नॉर्मली सालों साल फिर करते हैं। अब आप देखो, पहले गोल्ड फाइनेंस कंपनी थी, वो एक क्वार्टर अच्छा होगा, फिर दूसरा क्वार्टर अच्छा होगा, तीसरा क्वार्टर अच्छा होगा, चलता जाएगा 3-4 साल या 2 साल,
फिर सडनली एक क्वार्टर खराब होगा, जब वो एक क्वार्टर खराब होगा तो फिर 2 साल तक खराब होगा, मेरे ये लॉजिक है, विच आई कॉल इट मोमेंटम ऑफ फंडामेंटल्स। तो इसलिए हम अगर एक चीज खराब एक दिन खराब करता है हर कंपनी मोस्टली, बट जब तक वो चलती है वो 3-4 साल निकाल देती है। अभी इस समय वही चीज आप स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें, SRF वगैरह, वो रुकते ही नहीं है, हर क्वार्टर में आउट परफॉर्मेंस, हर क्वार्टर में आउट परफॉर्मेंस, देन वन डे दे विल डिसअपॉइंट, दैट डे द मार्केट में आपके जाएंगे 10-15%, उसके बाद हम नहीं लेंगे, लोग कहेंगे वो करेक्शन हो गया मेरे को लेना, बिकॉज मुझे पता है उसके बाद वो भी 2 साल तक नेगेटिव होगा। ये सिंपल आई थिंक साइकोलॉजी कह लें या प्रैक्टिकल कह लें कि जब कंपनी अच्छी कर रही होती है उस वक्त उसको उस बाय डूइंग गुड उसको ज्यादा कस्टमर मिलते हैं, उसका कोई एंगल होता है, व्हाई इट इज डूइंग वेल, द मैनेजमेंट इज एक्साइटेड, एवरीथिंग इज गुड। सडनली व्हेन इन वन क्वार्टर इट डज नॉट डू वेल, उसने बड़ी कोशिश करी होती है कि मैं इस क्वार्टर में डिसअपॉइंट ना करूं, लेकिन जब वो उस क्वार्टर में डिसअपॉइंट करते हैं दैट मीन्स उन्होंने हर कोशिश कर ली और फिर भी वो मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, उसके बाद सब जोश ठंडा हो जाता है। मेरे को तो ये बिग पिक्चर ऑब्जर्वेशन है। सो अभी इसमें केमिकल्स में एंड फार्मा में और इन सब में, क्योंकि अभी इन्होंने अच्छा करना शुरू किया है, मुझे लगता है ये भी चलता रहेगा 2-3 साल। उसमें आप ये कह सकते हैं स्टॉक शेयर ज्यादा ना चले क्योंकि पहले आपने एक्सपेक्ट किया नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन कंपनी विल डू वेल, कंपनीज विल डू वेल। तो अरोड़ा साहब, अभी हम लोग ब्रेक में हेमंत और मैं चर्चा कर रहे थे कि आपके नाम के अगेंस्ट कितने साल का एक्सपीरियंस लगाएं, तो हेमंत जी ने कहा 25, तो मैंने कहा नहीं भाई 30 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, तो इसीलिए हम आपसे जुड़ते हैं। 30 साल गलत है, 30 साल गलत है, 25 करेक्ट है। चलिए 30 साल पहले एक्चुअली डिपेंड करता है कि अगर मेरे को आप जब मैं यूएस में काम करता था उसको भी गिनेंगे तो 91 में मैंने शुरू किया। यस, तो इंडियन मार्केट की तरफ से गिनेंगे तो इसमें इंडियन मार्केट की तरफ से गिनेंगे तो 94 से गिनेंगे। जी सही तो बात है। इसीलिए मैं कह रहा था कि 30 मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आज एक और चीज पता चली, मोमेंटम ऑफ फंडामेंटल्स। इसलिए अरोड़ा साहब आपसे जुड़ते हैं क्योंकि आप इतनी बेहतरीन तरीके से बहुत ही सिंपली समझाते हैं कि बाजार में अगर तेजी है तो तेजी चलती रहेगी, जाने माने घोड़ों पर आप निवेश कीजिए, और जहां मोमेंटम ऑफ फंडामेंटल्स दिख रहा है वो 3 या 4 साल तक आपको दिखेगा। हेमंत जी ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद मुझे कुछ आपसे थोड़ी आपको बैक पीछे लेके जाऊंगा। आपसे ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये पटाखे आपको कौन से पसंद थे सर? आप भी दिवाली का समय है तो कुछ पिछली बार हमने आपसे पूछा था कि आपको स्वीट कौन सी पसंद है। मुझे आज भी याद है आपका जवाब था गुलाब जामुन, बैसाखी का दिन था। तो ये सारी बातें होंगी समीर सर से। एक छोटा सा सर कमर्शियल ब्रेक लेकर अभी हाजिर होता हूँ। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ।